पाकिस्तान में ज़मीन के तनाज़े पर बर्मिंघम में एक शख्स कत्ल जबकि 4 अफराद को जख्मी कर दिया गया। वाक़या स्पार्क हिल वॉल्टन रोड पर पेश आया। मकतूल की उम्र 37 बरस बताई जाती है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार भी किया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में ज़मीन के तनाज़े पर बर्मिंघम में एक शख्स कत्ल जबकि 4 अफराद को जख्मी कर दिया गया। वाक़या स्पार्क हिल विल्टन रोड पर पेश आया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से एक 35 साल शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है जबकि दीगर 3 अफराद की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार भी किया है जिसकी उम्र 32 बरस बताई गई है। फ्रांसिक टीम ने जाए वकुआ की तस्वीर ली और दीगर शवाहिद जमा किए। पुलिस का कहना है कि वकुआ में मुलविस लोग एक दूसरे से शनासा थे और इस हवाले से मजीद तहकीकात अभी जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फरीकैन में पाकिस्तान में मौजूद किसी जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था। बर्मिंघम के उन इलाकों में कत्ल और चाकूजनी के वाक़यात बढ़ रहे हैं जहां एशियाई कम्युनिटी ज्यादा तादाद में आबाद है। रवां साल बर्मिंघम में 23 अफराद कत्ल हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि वो ऐसे वाक़यात को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब वारदातें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कंजर्वेटिव पार्टी ने जे सिंह सोहल को उम्मीदवार बराए क्राइम पुलिस कमिश्नर वेस्ट मिडलैंड्स का टिकट जारी कर दिया। इस बार कंजर्वेटिव और लेबर दोनों जमातें पुलिस कमिश्नर के इलेक्शन में काफ़ी दिलचस्पी ले रही हैं। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। कंजर्वेटिव पार्टी ने जय सिंह सोहल को उम्मीदवार बराए क्राइम पुलिस कमिश्नर वेस्ट मिडलैंड्स का टिकट जारी कर दिया। जय सिंह सोहल ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, वेस्ट मिडलैंड्स में क्राइम बढ़ रहे हैं जबकि पुलिस की तादाद कम है और इस निज़ाम में मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। I'm Captain Jay Singh Sohal. I'm the West Midlands Police and Crime Commissioner candidate for the Conservatives, and I'm entering this race with the elections in May 2020 to very much make a difference, a positive difference within the community across the whole of the West Midlands. We're seeing a situation where we're having rising crime across the board, more youth crime, which is also going up, and police stations closing down. उन्होंने मजीद कहा कि वो बर्मिंघम के रहने वाले हैं और नई नस्ल को अच्छी तरह समझते हैं। वज़ीर आज़म भी चाहते हैं कि मिडलैंड्स में पुलिस निज़ाम में इस्लाहात की जाएं। And I want to make that difference. I want to change that by ensuring that we have police officers out and about in our communities, helping people, ensuring that crime is kept low, ensuring that problems aren't spiraling out of control. And in order to do that, we need a community policing approach. Now, during the past 8 years of Labour being in this role, we've seen the situation getting worse and worse. उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी वो इलेक्शन मुहिम के दौरान आवाम से मिलकर उनके नजरियात सुने और अपनी पॉलिसियां मुरतब करें। इस बार कंजर्वेटिव और लेबर दोनों जमातें पुलिस कमिश्नर के इलेक्शन में काफ़ी दिलचस्पी ले रही हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। रूस में पाकिस्तानी कम्युनिटी के इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार मलिक शहबाज भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। मुल्क भर की 25 रियासतों में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। तफसीलात मॉस्को से शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। रूस में पाकिस्तानी कम्युनिटी के इलेक्शन काजान, कृष्णादार, चिबिक्सर, एक्टरनबर्ग और रास्तूफ समेत 25 से ज्यादा रियासतों में मुनक्कद हुए, जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी के इंतखाबात में 2 पैनल मद्दे मुकाबल थे, जिनमें सदारती उम्मीदवार मलिक शहबाज 602 वोट लेकर भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए, जबकि इनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार आसिम हाशमी को सिर्फ 18 वोट मिल सके। इस मौके पर वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरजोश नारे लगाए। नौ मुंतखब सदर मलिक शहबाज ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कम्युनिटी ने जिस तरह उन पर एतमाद का इजहार किया है, इंशाल्लाह वो सच्ची लगन और मेहनत से पाकिस्तानियों के लिए काम करेंगे। इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि मलिक शहबाज साहब जिन्होंने 602 वोट लिए हैं वो जीत गए हैं, आसिफ हाशमी साहब के मुकाबले में जिन्होंने 18 वोट लिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी है। मैं उनको इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये कामयाबी अता हुई, और उसके बाद मैं सब पाकिस्तानियों का, सब दोस्तों का दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और वो यहाँ पे आए। उन्होंने अपने वोट का हक जो था उन्होंने हक अदा किया। सब मिल बैठ के एक मंशूर तय करेंगे और वी आर ट्राई टू आवर बेस्ट कि हम इंशाल्लाह जो बेहतर होगा उसको
उस पर हम अमल करेंगे। जीत की मुबारकबाद के यकीनन मुस्तहक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मलिक साहब ने काफ़ी मेहनत भी की और मैं देख भी रहा हूँ कि उन्होंने कितने लोगों को यहाँ इकट्ठा किया हुआ है, इसके पैनल ने खासकर, और मैं उसका मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे यहाँ इंतखाबात हुए पाकिस्तानी बरादरी के, और मलिक शहबाज साहब बहुत ज़्यादा वोटों से जीते हैं। मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ और सारे पाकिस्तानियों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मलिक साहब से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए जिस तरह पहले काम करते रहे हैं, इंशाल्लाह इसी तरह वो आइंदा भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आइंदा सारे काम करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी को, अपने दोस्तों को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मॉस्को के मरकजी पोलिंग स्टेशन पर सारा दिन पाकिस्तानी कम्युनिटी की गहमा गहमी नजर आई। आज पाकिस्तान कम्युनिटी रूस का इलेक्शन जो मलिक शहबाज ग्रुप और आसिफ हाशमी ग्रुप में मुकाबला था, उसमें भारी अक्सरियत से मलिक शहबाज साहब जीत चुके हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इन पे एतमाद का इज़हार किया है। उम्मीद करते हैं कि मलिक शहबाज साहब पाकिस्तानी कम्युनिटी जो रूस में बसने वाली है, इसकी फलाह व बहबूद के लिए और इसके मसाइल के लिए अपनी भरपूर खिदमत सरअंजाम देंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। सऊदी अरब के शहर दमाम में पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें बहरीन समेत सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कारोबारी हजरात ने शिरकत की और पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग देने के हवाले से तबादला ख्याल किया। उमर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब के शहर दमाम में मुनक्कद होने वाले इजलास से मुकर्रीन का कहना था कि सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में बेशुमार ऐसे कारोबारी अफराद मौजूद हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाह हैं, जबकि कई बड़ी कंपनियां भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं। मुकर्रीन का ये भी कहना था कि पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम का क़याम इसलिए अमल में लाया गया है ताकि सरमायाकारों की बड़ी तादाद सी पैक मनसूबों समेत दीगर अहम सेक्टर्स में सरमायाकारी कर सकें। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद का कहना था कि हमें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सोचना होगा और मुल्की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करके अपने हिस्से का काम करना होगा। पाकिस्तान को सरमायाकारी के जरिए ही मौशी तौर पर मुस्तहकम किया जा सकता है। इसको जो हम लेके चल रहे हैं, इसमें कोई भी पार्टीज की एफिलेशंस नहीं है, कोई नून लीग नहीं है, कोई PTI नहीं है। ये जस्ट एक एग्जीक्यूटिव फोरम है और पाकिस्तानी है। इनका एम ये है, हमारा एम ये है कि हम यहाँ से मुख्तलिफ कंपनियों को मोटिवेट करें, फॉरेनर कंपनीज को मोटिवेट करें और पाकिस्तानी स्पेशली उनको मोटिवेट करें कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम लोग जिस तरह बलूचिस्तान में मिनरल्स पे काम हो रहा है, उसमें सिंध में काम हो रहा है, जिस तरह डैम्स के ऊपर काम हो रहा है, जिस तरह बिजली पे काम हो रहा है, ऑयल पे काम हो रहा है, इसी तरह यहाँ से कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं उनको मोटिवेट करें और हम लोग बाहर लेके जाएं। और ये सारा काम आपकी जो शख्सियत है ख़ास तौर पे जो कि इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों में, और दूसरे लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। इस फोरम की एक खसूसियत जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि मैंने आज तक मेरा इत्तफाक ऐसा ही रहा है और वो तजुर्बा अच्छा नहीं रहा कि जहाँ भी जाते हैं हम सिर्फ़ एक गॉसिप जर्नल हम गपशप करते हैं, उसके बाद हम वहाँ से उठ जाते हैं, उसके बाद हमें याद भी नहीं होता। लेकिन इस फोरम के अंदर जो खसूसियत मुझे नज़र आई कि इसमें एग्जीक्यूटिव फोरम, एग्जीक्यूटिव मीन्स कि द पीपल आर इन अ लीडिंग रोल हु आर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप। वंस दिस इज़ द सिनेरियो, इट मीन्स कि आप एक इंटेलेक्ट, आप एक लेवल है जो इस ग्रुप का एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी क्या है कि वो जो लीडिंग क्लास है वो रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान को और पाकिस्तानीज़ को। सबकी दिल की आवाज़ यही है कि हमारा बिज़नेस पाकिस्तान में हो, हर आदमी यही चाहता है। लेकिन हमारी हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हमारे लिए ऐसा माहौल साजगार बनाए ताकि यहाँ से बिजनेसमैन खुद खुशी खुशी वहाँ पे जाए। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से इस अज़म का इजहार भी किया गया कि वो मुल्की और गैर मुल्की अफराद को बताएंगे कि पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से महफूज मुल्क है। बासलाहियत अदाकारा खालिदा रियासत को हमसे बिछड़े 23 बरस बीत गए। 70 और 80 की दहाई में सिर्फ फहरिस्त अदाकारा रहीं और खालिदा रियासत की फ़नी सफ़र की यादों की झलकियाँ देखिए रमसा मुबीन की रिपोर्ट में। खालिदा रियासत 1 जनवरी 1953 को कराची में पैदा हुई। इन्होंने फनी सफर का आगाज ड्रामे से किया, मगर शोहरत हसीना मोइन की फिल्म बंदिश से मिली। खालिदा रियासत 1970 से 1980 की दिहाई में सरे फहरिस्त अदाकारा रहीं। खालिदा रियासत के डायलॉग की अदायगी के खास अंदाज ने इन्हें मुनफरिद बनाया। ड्रामे, फिल्म, टेलीफिल्म सब में ही अपने काम में महारत दिखाई।
खालदा रियासत के मशहूर ड्रामों में बंदिश, नमदार, धूप दीवार, सिल्वर जुबली, ताबीर, पड़ोसी और टेलीफिल्म्स में पनाह, अब तुम जा सकते हो, खोया हुआ आदमी और हाफ प्लेट शामिल हैं। 43 साल की उम्र में कैंसर की वजह से 26 अगस्त 1996 को खालिके हकीकी से जा मिली, मगर मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। रिमसा मुबीन, 92 न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए राज न्यूज़ यूके।